अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और संजोग से दिल्ली के PWD ऑफिस में हूँ और ऊपर दिखा रहा हूँ एगो सूरज भगवान दिख रहे हैं ऊपर, उनको यहाँ से दीपक दिखाया जा रहा है। कैसे, पहले हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद है। अच्छा महमूद जी, आप पीछे क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ये हमारा जो यहाँ प्रदूषण धूल मिट्टी उड़ रही है, हाँ। उसको कम करने के लिए कि यहाँ लोग बाग जो ऑफिस में बैठते हैं या आते जाते हैं उनको कम मतलब धूल मिट्टी सूंघने को मिले। ओ मतलब जो ऑफिस में बैठते हैं उनको कम धूल मिट्टी में नहीं, जो बाहर यहाँ रोड पे जो घूम रहे हैं या आसपास जा रहे हैं उनको मतलब थोड़ा राहत मिल सके। अच्छा ये बताइए कि वैसा कितना मशीन पूरा दिल्ली में लगा दिया जाएगा तो दिल्ली का प्रदूषण 10% कंट्रोल होगा? हमारा बात समझिए पहले, समझिए हम क्या बोल रहे हैं पहले अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल बिल्कुल समझिए। पूरा तो 100% केजरीवाल या नरेंद्र मोदी दोनों आदमी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो लोग भ्रष्टाचार फैलाएंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अब बताइए जो मशीन आप चला रहे हैं वैसा कितना मशीन पूरा दिल्ली में चलाया जाएगा तो 10% कम होगा? इसका जो है मशीन जो चलाना है इसके बारे में तो जो बड़े अधिकारी है जो इनके इसके ऊपर रिसर्च किया जिन्होंने वही बता सकते हैं ये। हम तो एक छोटे ऑपरेटर हैं, इसको चलाना है और बंद करना है बस। अब हम उसके बारे में बता देता हूँ क्या है। हाँ जी। कंस्ट्रक्शन साइट पे जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना और धूल उड़ता है ना, वहाँ लगाना रहता है। यहाँ काहे लख लगाए हैं? इसलिए है कि यहाँ चारों तरफ बहुत रोड खराब हो रहा है, टूट रहा है, एक्सीडेंट होगा, किसी की मौत होगी। मैं चल के दिखाता हूँ आपको, किसी की मौत होगी तो कौन है जिम्मेवार? नहीं ऐसा तो नहीं, हल्का पानी है उससे प्रदूषण कंट्रोल होगा, ये बताइए। नहीं पर देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है प्रदूषण के लिए। आप बताइए, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, उससे प्रदूषण कंट्रोल होगा? इस मामले में तो भाई सीनियर अधिकारी बोल सकते हैं। सीनियर अधिकारी? सीनियर अधिकारी से आप मिलवाइएगा हमको। हमारे को नहीं पता उनको कहाँ पे बैठते हैं। तो आपको ऐसे ही हवा में लटका के अधिकारी बना दिया लोग? ये मशीन चला रहे हैं। मशीन यहाँ पर मशीन चलाने के लिए कौन बोला आपको? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी या उसके नीचे का अधिकारी? PWD ऑफिस है, सेंटर ऑफिस में फोन करो। किससे पूछे हम? आपको किसने बोला है? आपको किसने मशीन चालू कराने के लिए बोला? ये ऑफिस की मशीन है और ये आ जाइए, चलते चलते आ जाइए हमारे साथ, आ जाइए। देखिए इस देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ। आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। कोरोना आया, देश के लोग बर्बाद हुए और कुछ कंपनियों का शेयर लगातार ग्रो हुआ। वैसे ही अभी प्रदूषण है, प्रदूषण के नाम पे नेताजी लोग प्रदूषण फैलाएंगे, अपना रोजी रोटी चलाएंगे और कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, कंट्रोल नहीं होगा। ये हम दिखाते हैं और बात करते हैं। ये PWD ऑफिस है और ये PWD ऑफिस का गेट है ना? हाँ। क्या है वो? ये तो बंद रहता है गेट हमारा। मतलब खुला का है तब? हाँ जी, खुला का है, बंद रहता है तो? मशीन अंदर बाहर करने के लिए है तो। मशीन अंदर बाहर करने के लिए गेटे है ना? कितना गेट है इसमें? गेट इसमें 2 है। 2? कौन कौन सा? मेन गेट वो है उधर, और दूसरा? एक ये है अपन। और गेट पे क्या है? नहीं तो उठेगा, रिसाइकल का है। हाँ। रिसाइकल होने वाला उसका। ये तो जो अधिकारी जाने, मुझे नहीं मतलब इस चीज़ का। मुझे सिर्फ अपनी मशीन में PWD है और दिल्ली सरकार का PWD है और जिस सरकार के ऊपर पूरा दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है, उसका गेट का स्थिति देखिए, गेट क्या है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम मशीन के पास इसलिए नहीं थे क्योंकि उसका आवाज़ ज़्यादा आ रहा था। आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल किया जा रहा है और उस कंट्रोलर का ऑपरेटर यही है। हमें इनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, ये तो बेचारे छोटे से एक कर्मचारी हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा पानी फेंक रहा है, पूरा रोड टूट रहा है। ये नया रोड देख सकते हैं, देखिए ध्यान से और पास में आ जाइए। ये रोड टूट रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, लेकिन इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा क्या? आप ही लोग देखिए और देख के बताइए कि इससे किस प्रकार से प्रदूषण कंट्रोल होगा। आप देखिए, राय दीजिए ना कि ऐसे प्रदूषण कंट्रोल होगा। आप अपने उनको अधिकारी को संपर्क करके अब मैं बताता हूँ कैसे प्रदूषण कंट्रोल होगा। थोड़ा
प्रदूषण फैलाता है। और पीडब्ल्यूडी के गेट के सामने से पहले ये हटना चाहिए। यहाँ के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जितना भी चिल्ला दूं। अब मैं बताता हूँ आपको प्रदूषण कंट्रोल कैसे होगा। हमें नहीं बताओ, हमें सुनिए सुनिए सुनिए, आप यहाँ के हैं, हम आप ही को पकड़ेंगे, और नहीं तो आप बताइए कि कौन से अधिकारी के कहने पे आप चला रहे हैं। हमें नहीं पता है, हमें आप किसके कहने पे चला रहे हैं? ये हमें ऑर्डर मिला, चला दो भाई, चला दिया बस। किसने कहा है? नहीं बता सकते आपको, ये भी नहीं बता। नहीं बिल्कुल नहीं बता सकते। अब देखिए, यही करप्ट आदमी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, क्यों अगर ये करप्ट नहीं होते तो मुझे ये बताते कि इनको किसने बोला है चलाने को, और ये नहीं बता रहे हैं। ये दावे के साथ सीना ठोक के नहीं बता रहे हैं, यानी कहने का मतलब है दिल्ली में करप्ट आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होता। जब रिलायंस का सिम लेते हैं तो हम मुकेश अंबानी को फ़ोन नहीं करते हैं, हम कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम चला रहे हो तो हम तुमको पकड़ेंगे और तुमसे सवाल करेंगे, और तुम बड़े अधिकारियों का नाम बताओगे। किसने बोला है चलाने को? किसने बोला है रोड तोड़ने को? किसने बोला है दिल्ली को बर्बाद करने को? किसने बोला है जनता के टैक्स का पैसा का मिसयूज करने को? सुनो, विधानसभा में चल रही है, वहाँ देख आओ। वहाँ पे हाँ, देखिए, ये लोग हैं दिल्ली के कर्मचारी, और इनको डर ही नहीं है। सीधे बोल रहे हैं विधानसभा में चले जाओ, डर ही नहीं है। वहाँ पे मशीन चल रही है, डर ही नहीं चल रही है। है। पढ़े लिखे हो कि नहीं? मैंने आप बोला तो तुमने तुम क्यों बोला? हमारे यहाँ हिंदी में तुम बोला जाता है। नहीं, बड़े को तुम बोला जाता है। बड़े को तुम नहीं बोला जाता है। दिल्ली में तुम बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल को तुम बोलोगे? तुम केजरीवाल को बोल देंगे हम, अरविंद केजरीवाल जी को। तुम आप कहाँ जा रहे हो? तुम आप कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आप कहाँ जा रहे हो? आप नहीं, हम तुम बोल सकते हैं। हम अपने बाप को भी तुम बोलते हैं। ये देखिए, और इसी के वजह से ये अपने बाप को भी तुम बोलते हैं, और इसी के वजह से दिल्ली की ये स्थिति हो रही है। हम तुम बोलते हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है। और देखिए, ये पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, और यहाँ पे आपको क्या दिक्कत हो गया मैडम? क्या क्या किस चीज़ के लिए? क्या दिक्कत हो गया? हम इनसे बात कर रहे हैं, आप क्यों पीछे से इनको भगा रही हैं यहाँ से? मैं क्यों भगाऊंगी? क्या नाम हुआ आपका? मधु। क्या करती हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ पीए हूँ एससी सर की। क्या पीए हूँ एससी सर की, हमारे जो पीए? पीए का फुल फॉर्म क्या होता है मैडम? असिस्टेंट। ओ ठीक है, थोड़ा सा हमको उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। ये मशीन बाहर चल रहा है, काहे चल रहा है? पॉल्यूशन के लिए। कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा? अब करे ना करे, जो डस्ट उड़ रही है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। करे या ना करे? अरविंद केजरीवाल जी सुनिएगा ध्यान से, करे या ना करे? हाँ हाँ, पॉल्यूशन के लिए है ये। डस्ट पॉल्यूशन के लिए है। कितना पीपीएम है यहाँ का? मुझे नहीं पता। नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। बस ऊपर से आदेश आया है कि एगो मशीन चला दीजिए यहाँ पे, और चल रहा है। सच्चाई ये है कि देश में जो प्रदूषण फैल रहा है ना, उनसे इनके भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, इनके भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, इनके भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, और सबके बच्चे बीमार हो रहे हैं। और प्रदूषण कंट्रोल तब होगा जब यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो दिल्ली सरकार के नेता हैं, मंत्री हैं, जो केंद्र सरकार के नेता हैं, मंत्री हैं, भ्रष्टाचार फैलाना बंद कर देंगे, प्रदूषण कंट्रोल हो जाएगा। और ये पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है। एक और चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये इधर जब ये लोग जो है ना भाग ही रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको अच्छे ढंग से भगाया जाए। ये पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, ये रोड है, देखिए देखिए ध्यान से। इसमें ट्रक नहीं आता है, भ्रष्टाचार के वजह से धंस गया है। और आइए इधर से दिखाते हैं, अब इधर आइए, ये पुल है, ये फ्लाईओवर है, और यहाँ पे ऊपर से पानी जो नीचे आता है उसमें पाइप लगा हुआ होना चाहिए। किसी में पाइप नहीं लगा हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। और ये पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, दिल्ली का पीडब्ल्यूडी का कार्यालय। फिर से मैं पूछ लेता हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट मैडम, ये पीडब्ल्यूडी का ही कार्यालय है ना? हाँ जी, पीडब्ल्यूडी का। और देखिए वो पानी से क्या नुकसान होता है, उसमें पाइप नहीं लगा रहता है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैडम 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज़। ये बताइए, इसमें पाइप लगा हुआ होना चाहिए कि नहीं? ऊपर लगा होना चाहिए ना, क्यों नहीं लगा है? सर ये तो वही जिनके पास ये वो है मेंटेनेंस, वो बताएंगे आपको। अब बेचारा ये मैडम क्या बताएंगी, सब एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं। और देखिए उससे नुकसान क्या होता है, डायरेक्ट पानी गिरता है, रोड धंसता है। आप देखिए यहाँ पे नुकसान होता है। और इनको सैलरी भी चाहिए, जो कर्मचारी लोग हैं वो हमारे ही टैक्स के पैसे का। नेताजी को जो सैलरी और पेंशन मिलता है वो हमारे ही टैक्स के पैसे का।
और ये लोग देश को बर्बाद करते हैं, यानी बर्बाद भी हमें ही करते हैं। तो सच्चाई है, इन सब चीज़ों पे कार्रवाई होना चाहिए। और जब तक कार्रवाई नहीं होगा, जब दिल्ली की स्थिति ये रहेगी कि पीडब्ल्यूडी के कार्यालय के सामने जो पुल बनेगा वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा, पीडब्ल्यूडी के कार्यालय का जो मेन गेट का मेन रास्ता है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा, और पीडब्ल्यूडी के कार्यालय के सामने जो है प्रदूषण कंट्रोल करने के नाम पे जो मशीन चलाया जाएगा वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा। तो दिल्ली के लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा कि आप लोग जो ये पक्ष और विपक्ष के चक्कर में फंसे रहते हैं ना, फंसिए मत। हो सके तो दिल्ली के तरफ और देश के तरफ खड़े हो जाइए, कुछ तो भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगा। वरना जब तक इन पार्टियों के चक्कर में खड़े रहिएगा कि केंद्र में इसकी पार्टी, राज्य में इसकी पार्टी, तब तक भ्रष्टाचार होते रहेगा। बाकी ये पीडब्ल्यूडी कार्यालय का गेट देखिए, वहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है। ये पुल देखिए, इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है। ये रोड देखिए, ये रोड में भ्रष्टाचार हुआ है। और पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे जो मशीन चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और जिनसे ये पूछ दे रहे हैं हम सवाल, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब पूछ रहे हैं कि किस अधिकारी ने कहा है कि आप ये मशीन चलाइए और रोड तोड़िए, देखिए मैं दिखा देना चाहता हूँ कि रोड भी टूट रहा है उसी मशीन के वजह से। आ जाइए, फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ। उस साइड से इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। आइए देखिए, यहाँ पे एक प्रदूषण कंट्रोल के नाम पे जो है ना दूसरा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और इस प्रकार से जो है ना वो प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा। देखिए वहाँ पे कंटिन्यू मशीन चल रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू रोड टूट रहा है, कंटिन्यू। तो दिल्ली सरकार अगर प्रदूषण पर लगाम लगाना चाहती है ना, तो मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक पेड़ लगाया जाए। और जब तक पेड़ नहीं लगाया जाएगा ना, तब तक प्रदूषण फैलेगा। ईमानदारी पूर्वक जो इलीगल कंपनियां दिल्ली एनसीआर में चल रही है ना, उस पर बैन लगाया जाए। जब तक नहीं लगाया जाएगा ना बैन, जो 70,000 के आसपास इलीगल कंपनियां चल रही है ना, तब तक प्रदूषण फैलते रहेगा। और ऐसे एक नहीं, लाखों मशीन दिल्ली में चलेगा, जनता के टैक्स के पैसे से प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा। सर, क्या नाम है आपका? रवि। अच्छा, काहे बंद हो गया ये? काहे बंद हो गया? अभी पानी चल रहा है। क्या? पानी भर रहा हूँ। पानी किधर भरना होता है? टंकी में। टंकी में? कि कुछ खराब हो गया है? कुछ खराब हो गया है क्या? ये अभी राइट और लेफ्ट नहीं हो रहा है। क्या? राइट लेफ्ट नहीं हो रहा है ये अभी। राइट लेफ्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब किधर खराबी हो गया होगा? खराबी यहीं पे हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं चेक करने आया हूँ। अब ज़रा सोचिए, जिस मशीन के ऊपर दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल करने की जिम्मेवारी थी, जिस मशीन के ऊपर सूरज को दिया दिखाने की जिम्मेवारी थी, वो मशीनें राइट लेफ्ट नहीं कर रहा है। ज़रा सोचिए, आप सोचिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो सर्विस करने आया उसकी। क्या? कंप्लेंट आई थी। कंप्लेन आई थी? हाँ, तो मैं राइट लेफ्ट नहीं हो रहा। हाँ। तो आप सर्विस वाले हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, कितना घंटा ये लगातार चल सकता है? ये चलाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके टाइमिंग है सुबह 9 से 8 बजे तक। 9 से 8 टाइमिंग है। सवेरे 9 से रात को 8 बजे तक? जी। ठंडा के दिन में बारिश कराना का काम रहता है इसका? अगर कल तो बारिश कराना ही पॉल्यूशन के लिए है। मतलब पानी फेंकता है ना देह पे? ये फौरे फेंकता है। अब फुहारा, वे आप अंग्रेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बता रहे हैं। फुहारे फेंकता है ना? फौरे फेंकता है। देह पे फेंकता है ना? गाड़ी पे फेंकता है, देह पे फेंकता है? ये फौरी इधर पानी फेंकता है। ये पानी फेंकता है? दिखाई दो आपको कैसे पानी अच्छा, फेंकता वो हम देखें। अच्छा ये बताइए, ये फुहारा फेंकता है तो रोड वो टूट जाता है ना? है। हाँ, ये क्या टूटा है? इधर से थोड़ा दिखाइए, ये किस वजह से टूटा है? ये गड्ढे हो रखे हैं पहले से ही। कैसे? कैसे? पहले गड्ढे हो रखे हैं यहाँ सर, जहाँ पानी फेंक रहा है वहीं गड्ढे हैं, दूसरे जगह क्यों नहीं गड्ढे हैं? पे। ये चलता है इस रोड पे खाली। ये सामने चलता है यहाँ पे। क्या? ये सामने चलता है, इस साइड और इस साइड चलता है ये। हाँ, तो क्यों यहाँ इधर गाड़ी जो है पीछे से आ रहा है, पानी आगे जा रहा है, खड्डा हुआ है, इसी से हुआ है ना? नहीं, इससे गड्ढा नहीं हो सकता ये। तो किससे खड्डा हुआ है सर, वही बता दीजिए। आंखों के सामने दिखा रहे हैं हम, फिर भी लबरिया दे रहे हैं हमको। देखिए आप, पानी फेंकता है और ये बोल रहे हैं कि एक दिन में सवेरे 8 बजे से रात को 9 बजे तक फेंकता है, और इतना देर तक फेंकेगा तो ये खड्डा होगा कि नहीं होगा? और देखिए ना, मशीन खराब है, कागज़ पे ये पानी फेंक रहा होगा और प्रदूषण को कंट्रोल कर रहा होगा। ये है सच्चाई। ये देखिए, अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा होगा और उसके मुंह पे पानी लग जाए तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? किसी ऑटो ड्राइवर
प्रचार फैला रहे हैं और बेचारे काम करने वाले खुदे भीग गए हैं। अब बताइए, ये पानी फेंकता है डायरेक्ट और उधर से गाड़ी आता है, गाड़ी के कांच पे पानी जाएगा, मोटरसाइकिल वाला पूरा भीग जाएगा। जैसे इतनी देर में भीग गए हैं वैसे मोटरसाइकिल वाला भीग जाएगा और इधर गड्ढा हो गया है आके गिर जाएगा। तो इस प्रकार का तो टेक्नोलॉजी से भारत में प्रदूषण नहीं भागने वाला है। ईमानदारी पूर्वक टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के जगह पे ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तब जाके प्रदूषण भागेगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। बाकी दिल्ली में फैला प्रदूषण पे नेताओं की सच्चाई को दिखाते हुए दिल्ली के एक PWD कार्यालय के सामने खड़ा होकर सजग के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।